के चरणों में आपका ठीक से ध्यान लगेगा। राजन, ये ध्यान भी दो प्रकार के होते हैं, एक स्थूल ध्यान है और एक सूक्ष्म ध्यान है। सूक्ष्म ध्यान क्या है? बोले ये विश्व जहां तक दिख रहा है, ये ऊपर के लोग, नीचे के लोग जितने भी हैं, जो नीचे के लोग हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, ऊपर के भू भुआ स्वा महाजना तपा और सत्यम, ये सब भगवान का ही विराट बपू है। ये सूक्ष्म ध्यान है। जो कुछ इस संसार में हमें नहीं दिखाई देता, ये भी भगवान का स्वरूप है, और जो हमें दिखाई देता है, ये भगवान का स्थूल स्वरूप है। जैसे हमें इस संसार में पर्वत, पहाड़, नदियां, वृक्ष आदि जो सब दिखाई दे रहे, ये साक्षात भगवान का ही विग्रह है। जितने भी पहाड़ हैं, ये भगवान का स्थूल स्वरूप है। इसमें जितनी घास फूस, पेड़ पौधे दिखते हैं, ये भगवान की रोमावली है। जितनी इसमें नदियां दिखती हैं, गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, सरस्वती आदि, ये सब भगवान की नस और नाड़ियां हैं। और जितने हमको ये पुष्प फूल आदि दिखते हैं, यही माधव की मुस्कान, इसी का नाम माया है। तो जो कुछ इस संसार में दिख रहा है, ये सब भगवान का ही स्वरूप है और भगवान की ही माया है। जीवन में जीने के लिए जितनी वस्तु की आवश्यकता होती है, भगवान ने वो सब वस्तुएं हमको दे रखी हैं। भगवान ने इतने सुंदर सुंदर अपने भक्तों के लिए व्यवस्थाएं कर रखी हैं। जो चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भगवान के ही स्वरूप हैं। अपने स्वरूपों के लिए भगवान ने सब व्यवस्था कर रखी है। इतने सुंदर सुंदर पहाड़ बना दिए, रहने के लिए पहाड़ों में कंदराएं बना दी कि आप कंदराओं में रह करके अच्छी तरह भगवान का भजन कर सको। कंदराओं का भी ऐसा चमत्कार कि गर्मी में ये शीतलता प्रदान कराती हैं और ठंडी में ये गर्मी को उष्ण तत्व देती हैं। ऐसी सुंदर गुफाएं भी भगवान ने बनाई। खाने पीने के लिए पेड़ पौधों का भी भगवान ने निर्माण कर दिया। तुलसी बिरवा बाग के सींचत ते मुरझाए, और राम भरोसे जो रहे निज पर्वत पे हरिया। कौन उनको वहां पानी देता होगा? कौन उनकी देखभाल करता है? उसके बाद भी पहाड़ों पर पेड़ खूब अच्छी तरह उग रहे हैं, और दूसरी तरफ बाग बगीचे में माली दिन भर उनकी देखभाल करता, खूब खाद पानी देता है, तभी वो पेड़ सूख जाते हैं। तो जो भगवान के भरोसे रहते हैं, भगवान उनकी पूरी तरह देखभाल करते हैं। और इतना ही नहीं, भगवान ने जीव के लिए पहले से ही, जब से वो गर्भ में था, वहां से ही व्यवस्था बना करके रखी। जब जीव में गर्भ में था, जब जीव, तभी भी एक आप्यायनी नाम की नारी से उसके पास भोजन पहुंच जाता था। धीरे धीरे मान लो जन्म हुआ। जन्म होने के बाद में पेट भरने के लिए क्या करें? तो माता के स्तनों में दूध का संचार कर दिया। ये सबसे बड़ा चमत्कार परमात्मा का यही तो है। न समय से पूर्व और न समय के बाद,
जब बच्चों को दुग्ध की आवश्यकता होती है तो वहीं पर दुग्ध प्रकट करा देते हैं। मानो अपने क्षीर सागर से उन दुग्ध के कनेक्शनों को फिट कर दिया और उसमें दुग्ध संचार प्रवाहित कर दिया। धीरे धीरे बड़े हुए, थोड़ी जठराग्नि ठीक हुई तो भगवान ने दांत दे दिए। बोले अब खाओ पियो मस्ती करो। और बड़े हुए तो ये दांत गिर गए, दूसरे और अच्छे वाले दांत आ गए जिनसे आप कोई कड़क चीज भी खा सको। धीरे धीरे और भी समय बीतता गया और भी बहुत सुख सुविधाएं आपके लिए प्रकट कर दी। और साथ ही साथ जब धीरे धीरे समय बीतता गया और अब आपकी जठराग्नि धीरे धीरे कमजोर होने लगी तो एक एक करके भगवान ने दांत भी वापस ले लिए। आंखों से दिखना कम हो गया, मानो भगवान कहना चाहते हो कि संसार के प्रपंच तुमने बहुत देख लिए, अब तुम अपने अंदर की आत्म तत्व को देखो, अंदर के पट खोल। कानों से भी सुनता कम है, बोले अब बहू बेटा क्या कहते, ये प्रपंच में ज्यादा मत पढ़ो, अब तो ध्यान लगा करके बस केवल भगवान के ही चरणों में मन को लगाओ और भगवान के ही गुणानुवादों को जैसे तैसे करके सुनो। तो भगवान का बहुत अच्छा बनाया हुआ ये सुंदर संसार है। इस संसार को परमात्मा का ही स्वरूप जब हम मानेंगे तभी भगवान के चरणों में अच्छी तरह ध्यान लग पाएगा। इस संसार में जितनी भी चीज है सब परमात्मा के द्वारा ही प्रदत्त हैं। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। प्रत्येक जीव को भगवान का ही स्वरूप समझना चाहिए। इस प्रकार से सूक्ष्म और स्थूल ध्यान से भगवान का यदि ध्यान करोगे तो फिर आपको मृत्यु का भय उत्पन्न नहीं होगा। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यदि तुम्हें किसी चीज की कामना है तो उसके लिए विभिन्न देवी देवताओं के पूजन यजन का भी विधान है। यदि तुम अन्न की कामना चाहते हो कि अन्न तुम्हारे पास बहुत हो तो माता अदिति की उपासना करो। रूप की कामना है, गंधर्वों की उपासना करो। विद्या आदि चाहते हो, भगवान भोले बाबा की उपासना करो, क्योंकि भगवान भोले बाबा की उपासना से आपको उस प्रकार की विद्या प्राप्त हो जाती है जो अन्य देवता देने में समर्थ नहीं होते। यदि आपको दाम्पत्य जीवन सुखमय चाहिए, माता पार्वती जी की उपासना करो। और यदि कुछ भी नहीं चाहते हो, बोले हमारे श्री हरि भगवान विष्णु जी की उपासना करो। क्यों भाई, विष्णु जी की उपासना से क्या कुछ नहीं मिलता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप किसी पेड़ के डाली, पत्ती, तना आदि की सिंचाई करोगे तो उतना आपको लाभ नहीं मिलेगा जितना आपको जड़ में पानी डालने से लाभ प्राप्त होगा। तो श्री हरि मूलम ही विष्णु, सभी के मूल में भगवान विष्णु जी ही तो हैं। चाहे किसी को कामना हो या फिर ना हो, प्रत्येक व्यक्ति को भगवान श्री हरि की उपासना तो करनी ही करनी चाहिए। अकामः सर्वकामो वः मोक्ष काम उदारिधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की उपासना करने का परम अधिकार है।
अन्य 84 लाख युगों में वासनाएं सब में व्याप्त है, और वासना तो केवल मनुष्य ही कर सकता है। खादते मोदते ही नित्यम शून्य का सूकरा खरा एसाम तेसाम विशेषो कह भ्रतिर एसाम तादृशी। खाना पीना मौज करना पशु पक्षी भी जानते हैं। खादते मोदते नित्यम कौन? बोले शूनका शूकरा खरा, कुत्ते और शूनका और शूकरा और खरा, सुअर कुत्ते गधे आदि ये सब खाना पीना जानते हैं। एसाम बेसाम विशेषों का वृद्धाम एसाम तादृशी। तो फिर इनमें हमें अंतर क्या है? बोले अंतर एक ही है कि मनुष्य जन्म पाकर के जीव भगवान की भक्ति करके अपनी मुक्ति का साधन ढूंढ सकता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये जो मनुष्य शरीर है ये साधन का धाम है। इसी के माध्यम से जीव अपना उद्धार कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। अन्य 84 लाख योनियां मनुष्य को छोड़ करके यदि कोई योनि ऐसी चाहे कि मैं फटाफट भगवान का भजन करके अपनी मुक्ति को कर लूं, तो ये सुविधाएं उनको नहीं देंगी। ये तो केवल मनुष्य को ही प्रदत्त है। मानुष में सिर्फ एक गुण, बोले जपे राम का नाम। और मनुष्य का शरीर तो किसी काम भी नहीं आता। पशु पक्षियों के शरीर तो किसी न किसी काम में आ जाते, कुछ न कुछ बन जाता है। हाथिन के दांत के खिलौने बने भांति भांति, बागन की खाल राजा रावण के मन भाई है, और मृगन की खाल को तोड़ते हैं योगी यति, बकरी की खाल से ढोलक बनाई है, गैड़ा की खाल को तो बांधते सिपाही लोग, गैड़ा की खाल तो बांधते सिपाही लोग, और मृगा की खाल मुन आसन लगाई है, कहे कभी दया राम राम के भजन बिन, कहो मानुष की खाल कहो किस काम आई है। पशुओं के जूते बने नर का कछु न होए, और जो नर की करनी बने तो नर नारायण सोए। यदि मनुष्य ने अपने इस जन्म में रहते रहते उस परम तत्व को जान लिया और अपना उद्धार कर लिया, तो ही मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है। नहीं तो पशु पक्षियों के तरह हमें भी धीरे धीरे समय बिताना पड़ेगा और अंत में शरीर को त्याग करके एक दिन जाना पड़ेगा। इसलिए चाहे आपको इच्छा हो या ना हो, आपको भक्ति तो करनी ही करनी चाहिए। भगवान की भक्ति से ही जीव की मुक्ति संभव है, अन्य दूसरा कोई साधन नहीं है। वेद भगवान भी कहते हैं विद्यते पंथा नाय, इसके अलावा कोई दूसरा पंथ है ही नहीं, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। इसलिए भगवान की भक्ति प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। इस प्रकार से बहुत ही दिव्य उपदेश जब श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को दिया, परीक्षित ने हाथ जोड़ करके पूछा, प्रभु मुझे ये बताओ कि भगवान ने सृष्टि की रचना कैसे की। तब श्री सुखदेव जी को याद आया कि मैं कथा तो सुनाने लगा, परंतु मैंने अभी तक मंगलाचरण ही नहीं किया। तो अब श्री सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण कर रहे हैं। यत्कीर्तनं यद स्मरणं यदीक्षणं यद वंदनं यदर्हणं यदर्हणं
लोकस्य सद्यो विदिनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। तपस्वनो दानपरायशस्यनो मनस्सनो मंत्रविदः स्वमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्हणम् तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यद कीर्तनम यद स्मरणम यदीक्षणम, भगवान का कीर्तन वंदन आदि आप कुछ भी करो, परंतु भगवान के यदि चरणों में आपने प्रीति नहीं लगाई तो लोकस्य सद्यो विदिनोपि कल्मषम, आपके मन में जितने भी कलुषित पाप हैं उनका शमन नहीं हो सकता। यदि पापों का प्रक्षालन कराना चाहते हो तो केवल श्री हरि के चरणों में वंदन करके नमस्कार करके ही आपके चरणों आपके पापों में मुक्ति मिल सकती है। इसी बीच में स्वामी जी महाराज का आगमन हुआ, हम सब उनके चरणों में प्रणाम करें। बोल सद्गुरुदेव भगवान की, स्वामी जी महाराज की जय। बोलो व्यास जी महाराज की जय। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, स्वामी जी महाराज की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान के चरण कैसे हैं? बोले भगवान के चरणों में केवल जीव मन को लगा करके अपना स्वतः कल्याण कर सकता है। जिन भगवान के नाम मात्र लेने से अमंगल चीज भी मंगल हो जाती है, तो ऐसे प्रभु के चरणों में हम सब बारंबार नमस्कार करें। दूसरी तरफ भगवान कहते हैं कि कोई कितना भी बड़ा तपस्वी बन जाए, कोई कितना बड़ा दानी बन जाए, यशस्वी बन जाए, मंत्र वेत्ता बन जाए, परंतु क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम, जब तक उसने अपने मन को अच्छी तरह भगवान के चरणों में नहीं लगाया, बोले तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः, उसके जीवन में मंगल और कल्याण हो ही नहीं सकता। कई लोग अपने पुरुषार्थ पर ज्यादा ध्यान देते हैं, यानी हम ये काम कर रहे हैं, हम कर लेंगे, और भगवान की कृपा को एक साइड रख देते हैं। ऐसे लोगों का कल्याण नहीं हो पाता। कई लोग यज्ञ आदि करते हैं, परंतु यज्ञ करने में उनको सफलता नहीं मिलती, तो अनेक प्रकार की बातें करते हैं। कोई कहता है कि अरे इसका रुपया पैसा अच्छा नहीं होगा, इसलिए इसका यज्ञ सफल नहीं हुआ। कोई कहता नहीं, ईमानदार आदमी है, अच्छी तरह कमाते हैं। तो दूसरा कहता कि हो सकता है पंडितों ने, ब्राह्मणों ने ठीक से मंत्रोच्चारण नहीं किए हों। अरे काशी से पंडितों को बुलाया गया, तो काशी से पंडितों को बुलाया गया, तब जाकर के ये यज्ञ आदि कराए। बोले अच्छा, तो मंत्र में भी कोई कमी नहीं। बोले इनकी नीयत सही नहीं होगी अच्छी तरह। बोले नहीं, पूरा घर धार्मिक है और पूरी निष्ठा से भगवान की भक्ति करते हैं।
किसी ने कहा शायद शुभ मुहूर्त देख करके यज्ञ नहीं कराया होगा। अनेकानेक प्रकार की बातें करते हैं। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। और हम पूछना चाहते हैं कि श्री विश्वामित्र जी महाराज, विश्वामित्र जी महाराज रोज यज्ञ कर रहे हैं और मारी सुबाहु आदि आकर के उनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। वहां तो ऐसी कोई बात नहीं, स्वयं विद्वान है, मुहूर्त भी अच्छी तरह देखते होंगे, मंत्र भी अच्छी तरह पढ़ते हैं और कोई अन्याय का उनके पास धन भी नहीं है, तो फिर उनका यज्ञ क्यों सफल नहीं होता है? रामचरितमानस में लिखते हैं तुलसीदास जी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। महामुनि की उपाधि मिली है, सब प्रकार से सब कुछ ठीक है, परंतु उसके बाद भी यज्ञ सफल नहीं हो रहा। कभी महसूस की कि हम पुरुषार्थ तो खूब कर रहे हैं, परंतु कृपा की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं। भगवान की कृपा कैसे मिले? जैसे ही गलती का एहसास हुआ तो तुरंत दशरथ जी के पास चली गई। राम लक्ष्मण जी को लेकर के आए तो भगवान ने भी आश्वासन दे दिया कि जाओ गुरुजी, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। अब तुम आराम से यज्ञ करो। और यज्ञ किया, मारी सुबाहु तभी भी आए, परंतु भगवान की कृपा से उन मारी सुबाहु को दूर भेज दिया गया, उनका अंत कर दिया गया और बाबा का यज्ञ सफल हो गया। तो भगवान की कृपा के बिना आप कितने भी पुरुषार्थवान बने रहे, आपका कार्य सफल हो ही नहीं सकता। एक है जीव का पुरुषार्थ और दूसरी तरफ है भगवत कृपा। जब दोनों को सम्मिलित करोगे तभी जाकर के जीव का कल्याण हो सकता है। इस संसार में आप कितने भी साधन कमा लो, आप कितना भी रुपया पैसा कमा लो, कितना भी आप मालाओं का जाप करते हो, परंतु उन सबको यदि आपने भगवान के चरणों में नहीं जोड़ा तो वो सब शून्य के समान है। जैसे एक बार जीरो जो थे आपस में झगड़ने लगे, कहने लगे अरे मैंने ये संख्या वहां तक पहुंचाई। जैसे कोई एक आगे अंक लिख दिया, एक पीछे 0 0 लगाते रहे, तो जीरो आपस में झगड़ा करने लगे, मैंने ये संख्या वहां तक पहुंचाई, एक कह रहा मैंने वहां तक पहुंचाई। जब आपस में बहुत झगड़ा होते हुए देखा तो आदि में खड़ा हुआ अंक बोल पड़ा, तुम ही सब बड़े बने रहो, हम तो यहां से ये चले। जब अंक वहां से चला गया तो क्या उन जीरो का कोई महत्व बना? सब 0/0। इसी प्रकार से जितने भी साधन हैं ये सब जीरो के समान है और जो अंक है वो परमात्मा की कृपा है। राम नाम को अंक है और सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं और अंक रहे 10 गुण। यदि परमात्मा की कृपा साथ में रखोगे तो वो ही सब साधन आपके लिए 10 गुना बलीभूत होंगे और खाली अपने पुरुषार्थ पर ही आप अगर टिके रहोगे तो फिर आपके कल्याण में भी संदेह है। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी तरह श्री सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण किया, भगवान के चरणों में ध्यान किया और ध्यान करके अब परीक्षित को बताने लगे कि भगवान ने सृष्टि प्रक्रिया कैसे रची, सृष्टि की रचना कैसे हुई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी आंख बंद करके ध्यान में लीन बैठे हुए थे, तो नारद जी उनके पास आए और नारद जी ने आकर के पूछा, पिताजी सारी सृष्टि की रचना तो आपने की है, तो फिर आप किसका ध्यान कर रहे हैं?
तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ध्यान से सुनो। श्री हरि नारायण के नाभि कमल से एक कमल पुष्प प्रकट हुआ। उस कमल पुष्प में मुझ ब्रह्मा का जन्म हुआ। जब मैंने बहुत इधर उधर देखने की इच्छा जाहिर की तो मैं चतुरानन हो गया, मेरे 4 मुंह हो गए। मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैं उस कमल की नाल में ही अंदर घुस गया। मैं इधर से आया, शायद इसमें कोई होगा, उसमें भी कोई नहीं मिला। जब मैं बहुत परेशान हुआ, विचार करने लगा कोहम, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस काम के लिए आया हूं, तो मेरे कान में 2 शब्द सुनाई दिए, तप। तब मैंने जब तप शब्द सुना तो मैंने खूब तपस्या की और तपस्या करने के बाद श्री हरि नारायण प्रकट हुए और उन्होंने मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान किया। भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान ऐसा वैसा नहीं है, ये गूढ़ रहस्य ज्ञान है और ये अनुभवजन्य ज्ञान है। ब्रह्मा जी इसको ध्यान से सुनो। ज्ञानम परम गुह्यम ते यद ज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च ग्रहण गतितम मया। हे ब्रह्मा जी, ये केवल ऐसा ही ज्ञान नहीं, ये अनुभव जनित ज्ञान, विज्ञान समन्वित ज्ञान है। इसको जब श्रवण करोगे और इसको अच्छी तरह अपने जीवन में उतार लोगे तभी तुमको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान ने 4 श्लोकों में बहुत अच्छा दिव्य ज्ञान दिया। इसी को कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। पहले श्लोक में भगवान ने तत्व का वर्णन बताया कि तत्व क्या है। दूसरे श्लोक में भगवान माया का वर्णन करते हैं। तीसरे श्लोक में भगवान ने जगत का वर्णन किया और चौथे श्लोक में भगवान ने ये बताया कि यही 3 चीजें जानने योग्य हैं, यानी कि जिज्ञासु का वर्णन किया। तो भगवान चतुश्लोकी भागवत सुनाते, ध्यान से सुनो। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद्यत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो विशिष्येऽस्मि सुस्म्यहम् ऋतीर्थं यत्प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा जन यथा भासो यथा जन। भगवान कहते हैं अहमेवा समेवाग्रे। ब्रह्मा जी, अहम एव अग्रे। जब इस संसार में कुछ नहीं था तो मैं केवल था। प्रभु, अगर अकेले आप ही थे, आप क्या कर रहे थे? बोले कुछ नहीं कर रहे थे, मैं केवल था ही था। यदि इस संसार में कोई भी चीज नहीं थी तो आपने सृष्टि कैसे बनाई? अरे कोई चीज बनाने के लिए कार्य और कारण दोनों ही चाहिए। किसी चीज को जैसे कुम्हार मटका बनाता है तो उपादान कारण मिट्टी होती है और निमित्त कारण कुम्हार होता है। तो निमित्त और उपादान कारण के बिना कोई चीज संभव है ही नहीं, तो आपने कैसे बना दी? बोले कैसे बनाते क्या? जब कुछ था ही नहीं तो मैं ही संसार बन गया। ऐसा भी कहीं होता है? बोले होता है। कैसे? जैसे मकड़ी का जाला। मकड़ी अब कहीं से कोई सामान लेकर के नहीं आती, अपने ही अंदर से वो जाले को प्रकट कर देती है और उसी में रमण करती रहती, उसके बाद उस जाले को अपने अंदर ही समेट लेती है। इसी प्रकार से मैंने सृष्टि की रचना कर दी। अच्छा, आपने सृष्टि की रचना इस प्रकार से मान लो कर दी, तो इसलिए आप ही इस सृष्टि के अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहे गए। तो भगवान ने
इस सृष्टि की रचना की, इसलिए सृष्टि की रचना के कारण भगवान निमित्त भी हैं और उपादान भी हैं। अच्छा महाराज, तो इसमें विभिन्नताएं क्यों हैं? बोले इसमें विभिन्नताएं तो गुण और दोष को देख करके होती हैं। जिसका जैसा गुण होता है उसी प्रकार से विभिन्नताएं देखी जाती हैं। जैसे उसी मिट्टी से सुराही बनी है और उसी मिट्टी से चिलम बनी है। चिलम खुद तो धधकती है और लोगों के हृदय को भी धधकाती है, और सुराही खुद भी शीतल रहती है, लोगों के हृदय को भी शीतल करती है। ये तो गुण और दोष के ऊपर आधारित होता है कि किसका कैसा गुण है, किसका कैसा अवगुण है, उसी के हिसाब से ये सृष्टि रचना की जाती है। परंतु ब्रह्मा जी एक बात ध्यान रखो कि सृष्टि में मैं ही मैं समाहित हूं। सिया राम में सब जग जानी, मेरे अलावा इस सृष्टि में कुछ है ही नहीं। अच्छा महाराज, तो फिर इस सृष्टि में चलो आपने ये बना दी, फिर आपने माया को क्यों बनाया? और माया तो आपकी बहुत खतरनाक है। बोले तीर्थम यत् प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। आपने इस माया का निर्माण क्यों किया? और ये माया इतनी खतरनाक है कि असत संसार को सत्य बताती है। जो निर्गुण निराकार परमात्मा ईशावास्यमिदं सर्वम है, सर्वम खलमिदं ब्रह्मासि विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत आदि अनेक अनेक आपके चरितार्थ वाक्य हैं, परंतु इन सब वाक्यों को जीव असत मान करके इस संसार को ही सत मान के सिमरण करता रहता है। तो इस माया को बनाने का कारण क्या है? भगवान कहते हैं कि देखो ब्रह्मा जी, ये जो माया है, ये माया का मतलब होता है मां माने नहीं, या माने जो। ये कुछ होती नहीं है परंतु फिर भी सबको भाषित कराती है। इसी माया के वशीभूत होकर के अज्ञान को जीव धारण करके इस संसार में नाचता रहता है, और मैं स्वयं कठपुतली की तरह उसको नचाता रहता हूं। उमादारु ज्योतिष की नाही सबई नचावत राम गुसाई। भगवान श्री राम इस संसार में सबको नचाते रहते हैं। तो बोले फिर इस माया से बचने का कोई उपाय तो होगा? बोले पहले माया के स्वरूप को अच्छी तरह समझ लो। ये माया सिर्फ और सिर्फ सपने की तरह होती है। जैसे आप सो रहे हों और सोते सोते आप देखें कि आपका राजपाट सब कुछ धीरे धीरे लुटता जा रहा है, लोग आ रहे हैं, आपका सारी धन संपत्ति लूटते हुए जा रहे हैं, और थोड़ी देर में आपने स्वप्न देखा कि आपका राज्याभिषेक भी हो रहा है, आपको बहुत बड़ा राजा बना दिया गया, परंतु आपकी जब आंख खुली तो ना कुछ आपको हानि हुई और ना कुछ आपने पाया। तो जैसे भिखारी सपने देखते हैं राजा बनने के, और राजा सपना देखता है भिखारी बनने का, परंतु जब आंख खुलती है तो पता चलता है कि ना कोई भिखारी ना कोई राजा, जो जैसा था वैसा ही है। स्वप्ने हो ये भिखारी नृप रंक नाक पत होई, पर जागे हान न लाभ कछु जिम प्रपंच जिय जोई। ये सब प्रपंच माया के द्वारा ही रचित है, इसलिए आदमी इसी में भाषित होता रहता है और हमारे स्वरूप को पहचान नहीं पाता है। तो इस माया से बचने का कोई उपाय तो होगा महाराज? बोले उपाय है। माँ में भेद प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति।
जो मेरे शरणापन्न हो जाएगा, जो मुझ में अपने मन को लगा लेगा, तो फिर उसको माया कभी व्यामोहित नहीं कर सकती। माया उसको फिर कभी परेशान नहीं करेगा। यही मेरी माया का स्वरूप है। इसी माया को अच्छी तरह पहचान करके जीव को जागना चाहिए। सारे इस संसार में सभी जीव खूब अच्छी तरह सो रहे हैं, कोई भी जगा हुआ नहीं है। मोह निशा सब सोवन हारा, और देखम स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह की रात्रि में सब सोए पड़े हैं, कोई नहीं जाग रहा, और ये काम हमारी माया कराती है। तो बोले महाराज, अगर आपके चरणों में हमने अपने मन को लगा लिया, तो हमें पता कैसे चलेगा कि मैं इस माया से जाग गया कि नहीं जागा? बोले पता कैसे चलेगा? पता चलने का एक ही उपाय है, जाने जीव जब ही जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। बोले जब तुम्हारे मन से विषय वासनाओं का वैराग होने लगे, समझ लो तुम जागृत हो चुके हो। समझ लो कि माया के चक्कर से धीरे धीरे तुम ऊपर उठते जा रहे हो, और जब पूरी तरह ऊपर उठ जाओगे तो उसके बाद फिर तुम्हें माया कभी भी व्यामोहित नहीं कर सकती है। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर माया का वर्णन बताया। जगत का वर्णन बताते हैं कि ये जो संसार जितना दिख रहा है, ये सब मेरा ही स्वरूप है। इसमें जो चीज आपको भाषित नहीं हो रही, वो भी मेरा स्वरूप है। जो दिख रहा है वो भी मेरा स्वरूप है। ऊपर के लोक भी मेरे हैं, नीचे का पाताल भी मेरा है, और जितने इस संसार में जीव हैं, ये सब मेरा ही स्वरूप है। इसलिए इसका नाम जगत है, ये दुनिया है। ये दो से द्वैत से भरी हुई है। इसमें सत है तो असत भी है, इसमें प्रकाश है तो अंधकार भी है। अगर ये एक ही होती, एक से ही यदि चलती होती, तो इसका नाम एकनिया होता। ये दो से चलती, इसीलिए इसका नाम दुनिया है। तो ये ऐसा जगत है, और इन्हीं तीन तत्वों को अच्छी तरह प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए। और इन तत्वों को जब अच्छी तरह जीव समझ लेगा, तो फिर अच्छी तरह वो अपने जीवन को सुधार लेगा, और परमात्मा से वो धीरे धीरे प्रेम करने लगेगा। जब परमात्मा से वो प्रेम करने लगेगा, तो परमात्मा तो भावग्राही है, केवल प्रेम की ही भाषा को अच्छी तरह समझते हैं, प्रेमी को ही अच्छी तरह अपनाते हैं। तो फिर उसके कल्याण में किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं रह जाएगा, क्योंकि भगवान इतने प्रेमी हैं कि अनेकानेक प्रकार के व्यंजनों को छोड़ करके साग रोटी खाने के लिए विदुर के घर चले जाते हैं। दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो, प्रभु रुच रुच भोग लगायो। ऐसे प्रभु हैं, और उनका तो वाक्य ही है, प्रेम का भूखा हूं मैं, और प्रेम ही एक सार है। प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए जब आप अच्छी तरह जीव, जगत और माया को पहचान लेंगे, तो आप प्रभु से प्रेम करने लगेंगे, और प्रभु से जब प्रेम करेंगे तो फिर आपका कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा। इस प्रकार से 4 श्लोकों में दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, और दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी को देने के बाद में उन्होंने किस प्रकार से सृष्टि की, इसकी रचना बताते हैं। परंतु इसी बीच में परीक्षित महाराज ने सुना कि विदुर जी का नाम आया। तो ये विदुर जी कौन थे, कृपा करके बताओ।
बोलिए, धृतराष्ट्र के महामंत्री हुआ करते थे। ये धृतराष्ट्र के महामंत्री थे और एक बार यही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय से किया था कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना किस प्रकार की। तो महाभारत का जब समय था, महाभारत होने वाला था, तो विदुर जी ने एकांत में आकर के धृतराष्ट्र को अच्छी तरह समझाया कि देखो राजन, ये तुम्हारा जो पुत्र है ये साक्षात कलह का ही अवतार है। ये जहां भी रहेगा कलह कराएगा। तो आप एक काम करें, आप इसको राज्य से निर्वासित कर दें। अरे यदि इस शरीर के किसी अंग में रोग लग जाता है तो पूरे शरीर को बचाने के लिए वो अंग काट करके फेंक दिया जाता है। उसी प्रकार से आप इस दुर्योधन को इस राज्य से निकाल दें। परंतु धृतराष्ट्र ने एक भी बात नहीं सुनी, क्योंकि पुत्र के मोह में व्यामोहित थे, आंखों से देख नहीं सकते थे। तो कुछ भी जब समझ नहीं आया, कुछ भी नहीं बोले। तो जैसे ही दुर्योधन को पता चला तो दुर्योधन ने तो बहुत बुरी तरह विदुर को डांटा और कहने लगे, का एक मात्रेप जुहाव जिव्याम दास्या सुता यद बल नैव पुष्टा। मेरे टुकड़ों पर पल रहा है और मेरे को ही निकलवाने की बात करता है मेरे पिता से। किसने तुझसे ये परामर्श मांगा था? तो बहुत डांटा। विदुर फिर भी नाराज नहीं हुए। विदुर कहने लगे कि देखो, ये तो हमारा कर्तव्य है। सचिव वैद गुरु तीन ये, प्रिय बोले भय आस। राज धर्म तनु तीन कर होय वेग ही नाश। यदि सचिव, वैद्य और गुरु ये यदि हाँ में हाँ मिलाने लगेंगे, सच्चाई को छोड़ करके अन्याय झूठ की जब बात करेंगे तो फिर किसी का कल्याण नहीं हो सकता। राजा के सामने यदि सचिव झूठ बोलने लगे तो समझो उस राज्य का विनाश बहुत जल्दी होने वाला है। वैद्य यदि किसी रोगी पर इस प्रकार से दया करे कि अरे मैं इसको इंजेक्शन लगाऊंगा तो इसको दर्द होगा, तो वो कभी भी उस रोग को ठीक नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से यदि गुरु सोचे कि मैं शिष्य को डांट दूंगा तो ये कहीं भाग ना जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, तो शिष्य का भी कभी कल्याण नहीं हो पाएगा। तो गुरु और वैद्य को तो निर्भय होकर के, चाहे वो प्रिय हो चाहे अप्रिय हो, अपनी वाणी स्पष्ट रखनी चाहिए। जब इस प्रकार से समझाया, परंतु कुछ भी समझ नहीं आया। उल्टा दुर्योधन और डांटने लगा। बोले कि तू हमारे राज्य से इसी वक्त निकल जा, मुझे तेरे परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं। तो फिर विदुर जी महाराज कहने लगे कि दुर्योधन, तुम क्या हमें निकालोगे? हम ही तुम्हें छोड़ करके इस राज्य से अभी चले जाते हैं। स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायां गतव्यतो या दुर्पायमानः स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजापयाति पदः पदानि। तुरंत अपने धनुष बाण को उतार करके वहीं देहरी पर रख दिया और रख करके छोड़ करके चले गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, ये विदुर जी नहीं जा रहे। विदुर जी के रूप में कौरवों का जो धर्म था, आज वो धर्म त्याग करके इनको जा रहा। जैसे रामा अवतार में रावण को छोड़ करके विभीषण चले गए थे। जब तक विभीषण जी उस राज्य में थे तब तक सभी राक्षस, उनकी उम्र पूरी थी, बचे हुए थे उस धर्म के कारण। और जैसे ही छोड़ करके गए तो सब धीरे धीरे आयुहीन होने लगे। अस कहे चला विभीषण जबहि आयुहीन भय सब तबहि। जैसे
जैसे विभीषण जी चले गए तो सारे निशाचर आयुहीन हो गए। उसी प्रकार से आज जब विदुर जी जब छोड़ करके चले गए तो आज कौरवों का भी अब बचने का कोई भी उपाय दिख नहीं रहा है, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षता। यदि आप धर्म की रक्षा करोगे तभी धर्म आपकी रक्षा करेगा। और यतस धर्मो ततस जय। जहां पर धर्म होता है विजय विभूति सब वहीं पर होती है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवानी तिरमतिर्मम। जहां धर्म है विजय विभूति तो सब वहीं पर है। सुमति कुमति सबके उर रहे नाथ पुराण निगम अस कयेनी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति। इसलिए जहां पर धर्म है वहीं सुमति होगी, वहीं संपत्ति होगी, और जहां अधर्म है तो वहां कलह कलेश बीमारी झगड़ा अनेक प्रकार की परेशानियां वहां रहेंगी। तो ये सब बातों को बोल करके विदुर जी महाराज आज हस्तिनापुर को छोड़ करके चल दिए और चल करके मैत्रेय मुनि के पास में पहुंचे और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि प्रभु मुझे ये बताओ कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुखी होना चाहता है, सुख के लिए उपाय करता है, फिर भी दुखी होता है। मैत्रेय मुनि ने कहा कि महाराज आप स्वयं धर्म के अवतार हो, सब कुछ जानने वाले हो, फिर भी आप मुझसे प्रश्न कर रहे हो। विदुर जी साक्षात धर्म के ही अवतार हैं। एक बार मांडव्य मुनि अपनी एकांत कुटिया में बैठ करके तपस्या कर रहे थे। एक राजा के यहाँ से कुछ चोर चोरी करके भाग रहे थे तो सिपाहियों ने देख लिया। जैसे ही सिपाहियों ने देखा तो वो भी चोर के पीछे पीछे लग गए। अब चोरों ने सोचा कि कहाँ छुपा जाए। जब कहीं कोई कुछ नजर नहीं आया तो महाराज जी की कुटिया में ही घुस गए। वहीं सारा सोना चांदी जो चुरा के लाए वहीं रख दिया और महाराज जी के ही कपड़े पहन करके उन्हीं के आसपास बैठ गए। सिपाही आए और आकर के देखा चार चोर तो ये बैठे और ये बीच में उनका सरदार होगा। पांचों को पकड़ लिया और पकड़ करके राजा के पास लेकर के गए। राजन मैं चार चोर और पांच में उनके सरदार को भी पकड़ लाया। राजा क्रोधित था, कहा कि सबको सूली पर चढ़ा दो। जब सबको सूली पर चढ़ा दिया तो जो चोर थे वो तो 2-5 मिनट में एक एक करके सब समाप्त हो गए, उनके प्राण निकल गए। परंतु मांडव्य मुनि ने तपस्या के माध्यम से अपने शरीर को हल्का कर लिया और रात भर सूली पर लटके रहे। सुबह जब राजा की सवारी वहां से निकली तो राजा की सवारी निकलते हुए राजा ने देखा तो आंखें खुली, सांस चल रही, तो तुरंत अपने सेवकों से कहा कि तुरंत उतारो महाराज जी को नीचे। और हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मैं जान गया हूं आप कोई सिद्ध संत हैं, आप मुझे जो भी दंड देना चाहें मुझे स्वीकार है। तो मांडव्य मुनि ने कहा कि राजन ये दंड देना तो अपने कर्मों का ही विधान होता है, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। कोई नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो जैसा कर्म करता उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। परंतु मैं ये नहीं जान पाया कि मैंने अभी तक ऐसा कौन सा अपराध किया जिसका इतना भयंकर दंड मिला। अब राजन तुम तो मेरी प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाओगे, इसलिए मैं यमराज के पास जाता हूं और उन्हीं से अपने प्रश्न का उत्तर पूछता हूं। यह सब कहकर के मांडव्य मुनि सदैव यमराज जी के यहाँ पर पहुंच गए। यमराज तो देखते ही घबरा गए। अरे महाराज बैठो बैठो।
बोले बैठने के बाद में पहले ये बताओ कि मुझे किस दंड का अपराध मिला है। अरे महाराज आप बैठो, हम अभी करते हैं। परंतु मांडव मुनि बहुत क्रोधित हो गए। जैसे तैसे समझाया, उनके बही खाते सब बुलाए गए, मंगाए गए। खोल करके देखा तो कहा कि महाराज जब आप 5 वर्ष के बालक थे तो आपने एक कांटा लेकर के एक छोटे से कीड़े को चुभो के मार दिया था। उसी अपराध का ये दंड है जो आज आपको सूली पर लटकने को मिला। मांडव मुनि फिर क्रोधित हो गए। अरे जब मैं 5 वर्ष का था, मुझे धर्म अधर्म सत्य असत्य का कुछ पता ही नहीं, तो उसका कैसे अपराध बन गया? अरे तुम्हें दंड देना नहीं आता, मैं बताता हूं कैसे दंड दिया जाता। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि 3 जन्मों तक तुम मृत्यु लोक में पड़े रहोगे और धर्म अधर्म की गुत्थी सुलझाते सुलझाते तुम्हारा माथा चकरा जाएगा और एक दिन उसी अधर्म को छोड़ करके तुम भाग करके कहीं और चले जाओगे। तो वही धर्मराज का जो अवतार था, एक विदुर जी के रूप में, एक युधिष्ठिर जी के रूप में और एक स्वपच वाल्मीकि जी हुए, उनके रूप में भी धर्मराज ही धराधाम पर आए। तो आज मैत्रेय मुनि कहते हैं कि आप साक्षात धर्म के अवतार हो, सब कुछ जानने वाले हो, फिर भी आप मुझसे प्रश्न कर रहे, तो ध्यान से सुनो। आज विदुर जी महाराज प्रश्न करते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारमं वा वेदन्ते भूयस्तत एव दुःखं यतत्र युक्तं भगवान वदन्ते। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुख की खोज में कर्म करता है और धीरे धीरे उसी दलदल में फंसता चला जाता है। जिस सुख को खोजने का प्रयत्न करता है उसको सुख की एक बूंद भी नहीं मिलती है। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि देखो, मनुष्य, मैं मानता हूं कि ये ईश्वर का अंश है, अविनाशी है। जो जिसका अंश होता है अपने अंशी की ओर भागता है। बारिश कहीं भी हो, सिमट सिमट करके वो सागर की तरफ ही चली जाती है। क्यों? क्योंकि जल समुद्र का ही अंश है। अग्नि को आप जलाओ, चाहे नीचे करो, चाहे इधर करो उधर, उसका प्रकाश ऊपर की ओर ही जाएगा, क्योंकि वो सूर्य का अंश है। इसी प्रकार से मनुष्य उस आनंद स्वरूप परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा के आनंद को ही खोजने में लगा रहता है। परंतु गलती क्या करता है? इस संसार में सुख को खोजता है, जिस संसार में सुख की एक बूंद भी नहीं है। मृग मरीचिका की तरह इधर उधर भटकता रहता है। जैसे रेगिस्तान में जो मृग होता है वो दूर से देखता है तो चमकती हुई उसको बालू दिखाई देती है और वो सोचता है कि वहां पर पानी भरा हुआ है, तो दौड़ करके वहां पर जाता है तो वहां पानी नहीं दिखता। फिर और आगे देखता है तो और आगे उसको वैसा ही दिखाई देता। फिर दौड़ के वहां पर जाता है, वहां भी पानी नहीं दिखता। धीरे धीरे करके सर पटक करके उसी रेगिस्तान में वो मर जाता है। इसी प्रकार से हम सब मनुष्यों की स्थिति हो गई। हम सब मनुष्य सुख के साधन बहुत ढूंढते हैं, परंतु सुख तो उनसे मिलता नहीं। उनमें धीरे धीरे इतने दलदल में गिरते जाते हैं कि वही दुख का कारण बन जाता है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ये अविनाशी तत्व है तो उसको आनंद कैसे मिलेगा? बोले आनंद के लिए आनंद सिंधु की तरफ जाना पड़ेगा। और वो आनंद सिंधु कौन है? बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर से त्रैलोक्य सुपासी। वो परमपिता परमात्मा ही आनंद स्वरूप है। जब तक उनके चरणों में अपने मन को नहीं लगाओगे,
तो फिर आप आनंद को नहीं पा पाओगे। यदि आनंद और आराम चाहते हो तो आपको एक काम करना पड़ेगा। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में तो राम राम कर। यदि तू आनंद को प्राप्त करना चाहता है तो आनंद को प्राप्त करने के लिए आपको भगवान की शरण में आना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के नाम में ही आपको आनंद है। यदि आनंद का विश्राम कहीं चाहते हो तो भगवान का ही नाम है। सो सुख धाम नाम अशराम, अखिल लोक पावन विश्राम। यदि सुख का अंश ढूंढना चाहते हो, यदि सुख चाहते हो तो भगवान के नाम का आश्रय लो। भगवान के नाम में इतना सुख है कितना कहीं भी सुख नहीं है, और मधुर भी है। मधुराधिपति रफलम मधुरम, भगवान का नाम बहुत मधुर है। तो इसलिए भगवान के नाम के बिना आपको सुख शांति समृद्धि कहीं मिल ही नहीं सकती। इसलिए मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे विदुर जी, यदि जीव को सचमुच सुख चाहिए तो सुख के लिए एक ही साधन है कि वो परमात्मा को अच्छी तरह अपने जीवन में अपना ले, उन परमात्मा को अच्छी तरह समझ ले और उनकी अर्चना वंदना के माध्यम से जीव इस संसार से दुख को छोड़ करके सुख स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। यही एक सार तत्व उपदेश मैत्रेय मुनि ने दिया। इस प्रकार से मैत्रेय मुनि ने बहुत सुंदर उपदेश दिया विदुर जी महाराज को। आगे विदुर जी महाराज ने जब सृष्टि के बारे में पूछा तो बहुत सुंदर उपदेश दिया। सृष्टि किस प्रकार से हुई और इस सृष्टि प्रक्रिया की चर्चा कल हम ठीक समय पर करेंगे। अभी आप सबके भोजन का समय हो रहा तो अपनी वाणी को यही विश्राम दें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, पूज्य चरण सद्गुरुदेव स्वामी श्री गीतानंद जी महाराज की जय, परम पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री अवशेषानंद जी महाराज की, समस्त संत महापुरुषों की, समस्त भक्त जनों की जय जय।